एक बार गरुड़ जी को अहंकार हो गया। अहंकार जब हो गया, और किस बात का अहंकार? गरुड़ जी ने सोचा कि संसार का भार लेकर के भगवान हमारे नारायण डोलते हैं, और नारायण का भार लेकर के मैं पूरे ब्रह्मांड में उड़ता हूं, तो इसका मतलब नारायण से भी ज्यादा हम बलवान हुए। तो जीवन में अपराध तो जीव से होता है, लेकिन जानबूझ के अपराध करना यह पतन का मूल कारण बन जाता है। जानबूझ नर कर ही ढिठाई। कभी भी भगवान से विमुख नहीं होना चाहिए। गरुड़ जी को जब अहंकार हो गया कि मैं भगवान त्रिलोकी नाथ का भार लेकर के पूरे ब्रह्मांड में विचरण करता हूं, तो एक दिन भगवान से कहते हैं गरुड़ जी कि महाराज संसार का भार किसके हाथ में है? तो भगवान कहते हैं मेरे हाथ में है। तो बोले आपका भार लेकर कौन डोलता है? तो भगवान समझ गए कि हमारे चेले को आज अहंकार हो गया। तो बोले हम लेकर डोलते हैं ना। तो भगवान कहते हैं मेरा तो एक रोए का भार तुम लेकर के नहीं उड़ते, तो महाराज मेरे ऊपर बैठता कौन है? तो भगवान कहते हैं आओ गरुड़, आज हम अपनी एक उंगली रखें और तुम उड़ करके दिखाओ। भगवान अपनी कनिष्का उंगली को रखे और गरुड़ फड़फड़ा रहे हैं, लेकिन एक तिनका भी नहीं ऊपर उठे। और अगर भगवान ने कहा मैंने तो कोई बल नहीं रखा है, अपनी उंगली को ऊपर उठा के रखा, इसकी परछाई पड़ रही है तुम्हारे ऊपर, तो महाराज मैं उड़ क्यों नहीं रहा हूं? तो भगवान यही कहते हैं कि मेरे अनुमति के बगैर जीव एक पल के लिए भी मुझसे दूर नहीं हो सकता और ना कहीं भी जा सकता है। लेकिन जब मेरी इच्छा होती है, चूंकि अच्छा और बुरा मैंने ही उत्पन्न किया, ज्ञान और अज्ञानता मैंने ही उत्पन्न किया, सभी चीज दो बनाया ठाकुर जी ने, लेकिन यहां इस शरीर के लिए मानव शरीर में तीन बना दिया। जहां ज्ञान है वही अज्ञानी है, जहां बलवान लोग रहते हैं वहीं निर्बल लोग भी रहते हैं, जहां पर धनवान लोग रहते हैं वहां पर निर्धन लोग भी रहते हैं, जहां पर लोभी रहेंगे वहीं पर धर्मात्मा लोग भी रहते हैं, और जहां धर्म होगा वहीं भी अधर्म होगा, ये निश्चित है। लेकिन इस मानव शरीर में भगवान ने नर बनाया, नारी बनाया और साथ में किन्नर भी बना दिया। बनाया कि नहीं बनाया? किस लिए बनाया? कि यहां पर भगवान कहते हैं कि ब्रह्म, जीव और माया, इन तीनों के बगैर जीव कहीं जा नहीं सकता, और जीव अगर ब्रह्म से विमुख हो जाता है तो माया की ओर चला जाएगा, और माया की ओर चला गया तो उसका पतन निश्चित है।